देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए राजनीतिक उथल पुथल, जी हाँ, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है और इसके पहले तमाम पार्टियां राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में आप देखिएगा कि लगातार जातीय रैलियों की बाढ़ आ गई है। कभी कोई क्षत्रिय का रैली करता है, कभी कोई अति पिछड़ा का करता है, कभी पिछड़ा का होता है। और अभी 14 तारीख को जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसके बहाने भी तमाम पार्टियां राजनीति करती हुई दिख रही है। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेकिंग बिहार में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लगातार आरजेडी के द्वारा आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि जदयू के विधायक और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। जदयू के विधायक के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर बीच में कहा गया कि जीतन राम मांझी की नतनी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का लूट हो रहा है। सब कुछ असुरक्षित है, भगवान भरोसे है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स पर जो पोस्ट किया गया कल, आधिकारिक रूप से बिहार के माननीय डीजीपी अपने कार्यालय की ओर से उन सभी कांडों की छानबीन की और छानबीन करने के बाद कुछ कांडों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया और यह भी कहा गया कि ऐसे ऐसे सूची दी गई है जिसमें न तारीख है न केस संख्या है, हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो यह सवाल पहले हम लोग जेडीयू की ओर से तेजस्वी के पोस्ट पर उठाते रहे हैं कि जिन आपराधिक कांडों की आप सूची प्रेषित कर रहे हैं मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें एफआईआर संख्या दर्ज नहीं है और तारीख दर्ज नहीं है। तो लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए और मानव पूरी दुनिया से सबसे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध यही हो रहा है, यह वो स्थापित करने में लगे हुए थे। लेकिन यह मिथ्या प्रचार है। कल गृह विभाग की ओर से इन सारी चीज़ों पर तस्वीर साफ कर दी गई है और डीजीपी साहब ने यह भी बताया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के बनिस्बत बिहार में कम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं जो प्रेम प्रसंग का मसला है, जिसमें शुरुआती दिनों में मुकदमे हो जाते हैं लड़की के या लड़के के गार्जियन की ओर से और बाद में रिकवरी होता है तो उसका मामला कुछ और आता है। इस पर भी डीजीपी की ओर, कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण। एक दूसरी बात, फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि उनके 15 वर्षों के शासनकाल में जो आपराधिक कांड, नरसंहार वगैरह हुआ, उसका भी सूची तेजस्वी यादव को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए कि किस प्रकार उसके ज़माने में उनके माता पिता के ज़माने में उनके विधायक पैरों के नाखून खींच लिए, अखबारों के सुर्खियां बना था। उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। वह श्रीमान आज भी एमएलए हैं। कैसे उनके ज़माने में उन्हीं के पार्टी माननीय विधायक, माननीय मंत्री के पारिवारिक झगड़े में कैसे हत्याएं हो जाया करती थी, कैसे 24 घंटे के अंदर अजीत सरकार और देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई। ये कोई बताने की बात है? कौन नहीं जानता है कि जंगल राज था और जंगल राज की संख्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दिया। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने समीक्षा के दौरान, केसों के निष्पादन के दौरान अपनी राय प्रकट की कि बिहार में जंगल राज है। अब तेजस्वी यादव चूँकि सत्ता में आने के लिए व्याकुल हैं तो इस व्याकुलता में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं को भी सही ढंग से डेट तारीख के हिसाब से वो जो है सूचीबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सूचीबद्ध नहीं कर पा रहे कि वो तो 9वीं पास हैं कि फेल है, वही जाने। जो उनको लिख पढ़ के हरियाणा वाला दे देता है माननीय, वही वो पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट करने के बाद सुबह वो जगते हैं तो देखते हैं कि हाँ आज ही पोस्ट आया हुआ है, उसी को डाल देते हैं। उसी पर मीडिया वाइट कर रहे हैं कि बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है, जहां देखिए लूट खसोट हो रहा है, हत्या, बलात्कार, डकैती की घटना। त्राहिमाम होता तो आप हमसे वार्तालाप नहीं कर रहे होते। त्राहिमाम किया रहता तो इस हमारे कार्यालय कक्ष में दर्जनों लोग यहाँ नहीं बैठे होते।
ये सिर्फ उनको सत्ता में आने की बेचैनी है, मतलब चुनावी शिगुफा है। बेचैनी है। अच्छा। चुनाव निकट है, सत्ता में आने की बेचैनी है, सत्ता में आने की लिप्सा है। लिप्सा में कुछ भी करता है आदमी। तो इधर तो भाजपा भी सत्ता में आने के लिए बेचैनी दिखा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब हम लोग उप प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। मोदी जी के साथ उनकी जोड़ी बड़ी प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर नीतीश कुमार को बिहार से रवाना करने की तैयारी हो रही है? अब मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है। हाँ। अब हंसी तो मैं प्रकट करूंगा, लेकिन हंसी आ रही है। हंस लीजिए, हंसने में क्या दिक्कत है? हंसी इसलिए आ रही है कि जिस व्यक्ति का टिकट भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने बेटिकट कर दिया, वह व्यक्ति इस तरह की राय प्रकट करता है। अरे मुख्यमंत्री को बड़ा पद देना चाह रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री रहते हुए बेटिकट हो गया, वह व्यक्ति साहब क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एक नंबर 2, देश के आदरणीय गृह मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता मान्यवर अमित शाह जी ने कल ही एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और विपक्ष का सुफरा साफ कर देंगे और वही मुख्यमंत्री भी आगे बनेंगे। अब इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मतलब अगर अश्विनी चौबे चाह रहे हैं कि नीतीश जी का तरक्की हो जाए, तो आप लोग नीतीश जी का तरक्की नहीं होने दीजिएगा? पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार संघर्षरत है और वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। अश्विनी चौबे अपनी तरक्की में लगे। कौन तरक्की? जरा खुलकर बोलिए। अपनी तरक्की खुल करके मैं बता रहा हूँ कि अपनी तरक्की में इसलिए लगे हुए हैं कि पिछले बार उनके बेटा, उनका जो सुपुत्र है अरिजीत शाश्वत, चुनाव लड़े थे, चुनाव में पराजित हो गए। तो पुनः चाहते हैं कि हम बेटिकट हो गए, हम पैदल हो गए, तो हमारा सुपुत्र राजनीतिक रूप से रोजगार पाले। इसके लिए वो मतलब उनको लगता है कि पुत्र जो अभी राजनीतिक बेरोजगार है उसकी बेरोजगारी दूर हो जाए। तो इससे मुख्यमंत्री का क्या वास्ता? मैंने क्या कहा? वो अपनी तरक्की में लगे हैं, अपने पारिवारिक तरक्की में लगे हैं। पारिवारिक तरक्की में लगे। अच्छा चलिए, इधर घटनाक्रम बदल रहा है। इधर देखा जा रहा है कि पिछले 4 महीने में 3 बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं और लगातार कन्हैया भी जो है कृष्णा लवरू के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और आज पटना भ्रमण कर रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस और कन्हैया की ये जो जोड़ी है कृष्णा लवरू की, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिहार में अल्पसंख्यकों पर डोरे डाले जा रहे हैं, सवर्णों पर कि दलितों पर? अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल बना दिया। कैसे? फुटबॉल इसलिए बना दिया कि कन्हैया कुमार कभी बेगूसराय से चुनाव लड़ते थे, तो चले गए दिल्ली, और दिल्ली से आ गए बिहार। अब बिहार में उनका चर्चा हो रहा है बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने का। तो फुटबॉल जब यहाँ से मारता है तो वहाँ चला जाता है, वहाँ से मारता है तो यहाँ आ जाता है। फुटबॉल का मतलब यही ना, फुटबॉल जो खेलता है, तो फुटबॉल की श्रेणी में कांग्रेस पार्टी ने उनको ला खड़ा कर दिया। इतिहास में ऐसा बहुत घटना हुआ है कि विधायक मंत्री बना, सांसद बना, फिर विधायकी का टिकट। अरे मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूँ कि फुटबॉल के श्रेणी में आ गए हैं। कन्हैया फुटबॉल बना दिए। तो कौन बनाया फुटबॉल? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी कांग्रेस, ये तो कांग्रेस वाला जवाब देगा, लेकिन वो फुटबॉल की श्रेणी में आ गए। फुटबॉल हो गए और आप और भाजपा मिलकर क्रिकेट खेलिएगा। हम बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसका जनता सराहती है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बनाया गया, कन्हैया को लाया गया, शायद कांग्रेस के दिमाग में ये बात होगी कि अखिलेश सिंह को हटाते हैं तो उनके जगह उनके ही किसी स्वजातीय को लाते हैं ताकि भरपाई किया जा सके। तो आपको क्या लग रहा है कि कृष्णा लवरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाना और कन्हैया की जोड़ी आप लोगों के वोट बैंक पर क्या प्रभाव नहीं डालेगी? अब कांग्रेस पिछले 35 वर्षों से बैसाखी पर बिहार में है,
बैसाखी पर, अच्छा, और आगे पालकी ढोने के लिए तैयार है। तो इस बार आरजेडी नहीं नहीं सुनिए, अरे भाई मैं कह रहा हूँ हाँ। बैसाखी पर 35 वर्षों से है, हाँ। और आगे पालकी ढोने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस को तय करना है कि पालकी ढोएगा कि बैसाखी बनेगा। कांग्रेस आंख दिखा रही है, कह रही है कि इस बार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको पालकी ही ढोना है। पालकी ही ढोना, हाँ, राजनीतिक रूपी पालकी ढोना है। अच्छा। राजनीतिक रूपी पालकी राजनीतिक रूप से पालकी ढोना है। और कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? 0 सन्नाटा, 0 सन्नाटा। तब और क्या, 0 सन्नाटा। इसलिए कि बिहार में राहुल गांधी जी आए और दलित समारोह में एक बार उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत किया, और 2-4 दिन पहले संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसका भी नाम संविधान सुरक्षा सम्मेलन ही था, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग का जमावड़ा था, और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का जमावड़ा था, जो 7 तारीख का आयोजन था। उसमें अपने भाषण में उन्होंने छोटी जाति कह दिया। अच्छा। उस पर हम लोगों ने परसों पीसी किया और उनसे माफ़ी मांगने की अपील किया। अब बिहार के संदर्भ में देश के जाति व्यवस्था को समझने की जिसकी क्षमता नहीं हो जिस राजनेता में, और वो सामाजिक बनावट पर बात करे, सामाजिक समीकरणों पर काम करे, इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप उच्च वर्ग के नहीं है तो आप सेकंड क्लास के आदमी हैं, ये भी कह दिया उन्होंने। इसका जवाब अखिलेश सिंह देंगे। इसका जवाब मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह या अन्य जो उनके पार्टी में जो राजनेता हैं, उसके बारे में उनसे आप प्रश्न पूछ लीजिए, जो ज़्यादा बढ़िया उत्तर दे सकते हैं। देखिए, तो ये थे अरविंद निषाद जी। देखिए, राहुल गांधी के मुद्दे पर हमने भाजपा के भी कई नेताओं से उनकी राय जानना चाहिए। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के दौरे पर काफ़ी हर्ष जताया, और भाजपा नेताओं का लगातार ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हर चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार का भ्रमण करें, क्योंकि राहुल गांधी जब बिहार में भ्रमण करते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो माफ़ी चाहूँगा, एनडीए का वोट बैंक बढ़ जाता है। हालांकि जिस प्रकार से अरविंद निषाद जी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ और सिर्फ बैसाखी बनकर ही या बैसाखी के सहारे ही हो रही है। आप समझ सकते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते पर ही ये बात कही जा रही है। तो कांग्रेस में राहुल गांधी और कन्हैया और कृष्णा लवरू की जोड़ी यहाँ पर क्या बड़ा कारनामा कर पाएगी, अपने बिखरे हुए वोट बैंक को कितना ये लोग समेट पाते हैं, और एनडीए गठबंधन को कितना घाटा हो सकता है, ये सारी बातें तो स्पष्ट आपको 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से आपस में एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं और लगातार शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं, यकीन मानिए 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। खबरों के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, और हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।